Assalamu alaikum. Today we are going to cover the power rule for derivatives. Let's suppose we have a function having power n and this is d upon dx. As you know, this is the operator of derivative. This is the operator of derivative. और इस फंक्शन के ऊपर ये ऑपरेटर लगा होगा, उस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव्स के रूल्स अप्लाई होंगे. अब लेट सपोज वी हैव अ फंक्शन हैविंग पावर n. एज यू नो कि n कोई भी टर्म हो सकती है, 1 2 3 एक्सेट्रा, कोई भी आपके पास पावर आ सकती है. तो आप पावर फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स कैसे आप इसको डिफाइन करते हैं? द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म विल बी n पहले, मींस पावर पहले, बेस बाद में. f of x is your base and power minus 1 and again derivative on base. Is it clear? What is the power formula? Repeating again, power पहले, base बाद में. This is your base. पावर बेस के ऊपर दोबारा एक दफा डेरिवेटिव लोगे. Is it clear? Now let's see the examples. Now let's see, we have a function x to the power 5. The derivative of x to the power 5 will be, पावर फॉर्मूला लग जाएगा, पावर पहले, बेस बाद में, पावर -1 और डेरिवेटिव दोबारा बेस के ऊपर. Is it clear? The overall answer of this question will be 5 x to the power 4 और x के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं x ही की रिस्पेक्ट से, तो the answer will be 1. Simply the overall answer will be 5x4. Is it clear? Now we have other question, x to the power 2. पावर फॉर्मूला लग जाएगा, पावर पहले, बेस बाद में, पावर -1 और दोबारा डेरिवेटिव बेस के ऊपर. आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 2x और पावर 1 रहेगी, 1 शो नहीं करते, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? x के ऊपर डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा. ठीक है. अब x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर पहले, बेस बाद में, पावर -1 डेरिवेटिव दोबारा x के ऊपर, तो द ओवरऑल आंसर विल बी 3x squared. Is it clear? Yes or no? Now let's see other examples. y to the power 99, y की रिस्पेक्ट से ही लगा, पावर पहले, बेस बाद में, पावर -1 डेरिवेटिव दोबारा बेस के ऊपर, दैट इज y. आंसर क्या हो जाएगा? 99y पावर 98. ठीक है. सिमिलरली y टू द पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर पहले, बेस बाद में, पावर -1 डेरिवेटिव दोबारा बेस के ऊपर, तो द आंसर विल बी 10y पावर 9. सिंपल आपको पावर फॉर्मूला अप्लाई करना है, पावर पहले, बेस बाद में, पावर -1 दोबारा डेरिवेटिव बेस के ऊपर. अगर बेस आपकी y है और डेरिवेटिव भी y की रिस्पेक्ट से लग रहा है, तो आंसर 1 कंसिडर होगा. x है, x की रिस्पेक्ट से लग रहा है तो 1 हो जाएगा. z है, z की रिस्पेक्ट से लग रहा है तो 1 हो जाएगा. 15 -1 डेरिवेटिव अगेन ऑन बेस, दैट इज y. द आंसर विल बी 15y power 14. Is it clear? Yes or no? Now let's see other examples. Yes, we have a function square root x. आप इस टर्म को सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, x टू दी पावर 1/2. सिंपली इसके ऊपर पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा, पावर पहले, बेस बाद में, पावर -1 अगेन डेरिवेटिव ऑन x, तो 1/2 x टू दी पावर -12. Yes or no? और इसका आंसर 1 हो जाएगा. तो द ओवरऑल आंसर विल बी x 1/2 x टू दी पावर 1/2 पॉजिटिव, अगर मैं इसको डिवीजन में ले जाता हूँ. और अगर इसको समराइज कर दें
तो 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। क्लियर हो रहा है, यस और नो? नाउ लेट्स सी द शॉर्टकट ऑफ दिस फंक्शन। लेट्स सी, आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी टर्म आ रही हो, कोई भी फंक्शन आ रहा हो, उसका ट्रिकी मेथड क्या है? 1/2 आपने एज इट इज लिखा, और उसके बाद डिवीजन के अंदर वो सेम फंक्शन आ गया जो आपके पास गिवन था विद स्क्वायर रूट, और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा उसी फंक्शन के ऊपर बट विदाउट स्क्वायर रूट। इज इट क्लियर, यस और नो? नाउ लेट्स सी द एग्जांपल रिलेटेड टू दिस शॉर्टकट। लेट्स सपोज वी हैव अ फंक्शन x क्यूब। ओके, आंख बंद करके आपने 1/2 लिखा, जो फंक्शन एज इट इज गिवन था आपने विद स्क्वायर रूट वो मेंशन कर दिया, और डेरिवेटिव ले लिया दोबारा उसी फंक्शन का बट विदाउट स्क्वायर रूट। क्लियर हो रहा है? 1/2 एक्स क्यूब एंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विल बी 3x स्क्वायर। यस और नो? आप चाहें तो उसको प्रूव भी कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन हो स्क्वायर रूट उसके ऊपर अप्लाई, उसकी पावर 1/2 बनाकर आप इसको थ्रू पावर फॉर्मूला भी प्रूफ कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी अदर एग्जांपल्स। वी हैव अ फंक्शन x टू द पावर 1/3। सिंपली आपके पास पावर फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, पावर पहले बेस बाद में, पावर -1 टेक डेरिवेटिव अगेन ऑन बेस, 1/3 x टू द पावर 1/3 x टू द पावर -2/3। To conclude this answer, 1/3 x टू द पावर पॉजिटिव 2/3 अगर मैं इसको डिवीजन में ले जाता हूँ। Now let's see other examples. पावर पहले दैट इज 1/4, बेस बाद में पावर -1, डेरिवेटिव अगेन ऑन बेस, 1/4 x टू द पावर -3/4, और x के ऊपर x की रिस्पेक्ट से, तो द आंसर विल बी 1/4 x टू द पावर पॉजिटिव 3/4, और अगर मैं इसको मजीद कंक्लूड करना चाहूँ 1/4 एक्स क्यूब, और रूट के बाहर आप 4 मेंशन करें। इज इट क्लियर, यस और नो? नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स। यस, दिस इज द एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स। लेट्स सपोज वी हैव टू फंक्शंस g of x एंड f of x, और दोनों ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का फॉर्मूला सेम है। आपके पास जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हो, अगर ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो डेरिवेटिव का ऑपरेटर हर टर्म के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई हो जाता है। इज इट क्लियर, यस और नो? नाउ लेट्स सी द एग्जांपल रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला। यस, वी हैव अ फंक्शन x5 - x³ + x² - x, और डेरिवेटिव का ऑपरेटर इन सब के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, x5 के ऊपर भी, x³ के ऊपर भी, x² के ऊपर भी, और x के ऊपर भी, और वट एवर द साइन बिटवीन द टर्म्स, वो साइन एज इट इज आपके पास डेरिवेटिव के ऑपरेटर के बाहर मेंशन हो जाएगा। ठीक है, और x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर फॉर्मूला, पावर पहले बेस बाद में पावर -1। सिमिलरली पावर पहले बेस बाद में पावर -1, प्लस पावर पहले बेस बाद में पावर -1, और x के ऊपर x की रिस्पेक्ट से, तो द आंसर विल बी 1। So the concluded answer of this question will be 5x4 - 3x² + 2x -1। I hope आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। Kindly mention your queries in the comment box.